अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन अब इसी चढ़ावे की गिनती को लेकर उठे सवालों ने एक नई चर्चा को आमंत्रित कर दिया है। स्वागत है आप सभी का अनकोट मीडिया में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मामला है वो सीधे सरकार का नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट का है, लेकिन सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पंकज चौधरी के मुताबिक चढ़ावे की गिनती रिजर्व बैंक की निगरानी में होती है और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की नजर में की जाती है। ऐसे में अगर कहीं कोई गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो राम मंदिर में आने वाले चढ़ावों की गिनती को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद से ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी साफ तौर पर ये संदेश दे रही है कि जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई यानी कि एक्शन लिया जाएगा। साथ ही राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ बातचीत में साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की भी चर्चा हुई, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। जब पंकज चौधरी से एक इंटरव्यू के समय पूछा गया कि क्या बीजेपी साल 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती बल्कि पूरी टीम के साथ ये चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्र नेतृत्व का मार्गदर्शन पार्टी को लगातार मिलता रहता है और बीजेपी हमेशा से संगठन की ताकत पर भरोसा करती है। इसीलिए साल 2027 का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से टीम मिलकर लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और जनता का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। विकास की बात की जाए तो उन्होंने विकास के मुद्दों पर जनता बीजेपी पर भरोसा करती है, ये बात खुद पंकज चौधरी ने बोली है और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भरोसा ये बना रहेगा। पंकज चौधरी ने ये साफ तौर पर विपक्ष को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साल 2024 के चुनाव के समय पर लोगों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन अब जनता सच्चाई समझ चुकी है। साथ ही पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का जनाधार मजबूत है और आने वाले समय में इसका जो असर है वो चुनावी नतीजों में भी दिखाई देगा। वहीं समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि पीडीए को लेकर बीजेपी पर निशाना हमेशा से साधती रही है, लेकिन पंकज चौधरी ने इसको लेकर पिछड़े वर्ग को जितना सम्मान बीजेपी ने दिया है उतना किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया। वह खुद पिछड़े समाज से आते हैं और आज बीजेपी में हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर संगठन हो, हर जगह सभी वर्गों की भागीदारी दिखाई देती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ नारे लगाने से सामाजिक न्याय नहीं होता बल्कि उसे जमीन पर लागू करना भी जरूरी होता है और बीजेपी ने ये काम किया भी है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समय समय पर समय से पहले चुनाव होने की चर्चाएं भी उठती रहती हैं। ऐसे में जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव तय समय पर हो या समय से पहले पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि चुनाव कब होंगे इसका फैसला जो है वो चुनाव आयोग करता है। उनकी पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में काम करती है, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखती है और हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम भी करती है। इसी दौरान बीजेपी के अंदर चल रही कथित खींचतान को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर पंकज चौधरी ने संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इतने बड़े संगठन में छोटी मोटी बातें होना सामान्य है, लेकिन पार्टी का जो पूरा ध्यान है वो संगठन को मजबूत बनाने पर है। साथ ही उनका प्रयास रहेगा कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनका समाधान भी निकाला जाए ताकि संगठन और मजबूत हो सके। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर भी पंकज चौधरी ने बड़ा दावा किया है। पिछले 3 दिनों से वह इस क्षेत्र के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें की।
उन्होंने कहा कि जिस तरह साल 2014 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली थी, वैसा ही माहौल एक बार फिर बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही उनका कहना है कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और संगठन को लगातार और मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी को पूरा भरोसा है, यानी विश्वास है कि आने वाले चुनावों में भी यहां बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए राम मंदिर में चढ़ावे की बात की जाए तो चढ़ावे की गिनती को लेकर तमाम सवाल भी उठे हैं, जिसको लेकर साल 2027 के चुनावों की तैयारी हो या फिर विपक्ष के आरोप हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि पार्टी हर मुद्दे पर अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। अब जो सबकी जो नजरें हैं, यानी कि जो सबकी निगाहें हैं, वो इस बात पर टिकी हुई है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है और क्या वाकई में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। अगर हुई है तो इस मामले की जांच कब तक होगी, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।